करे कणिया के देवे झटका। रे घर को सारो काम करे कणिया के देवे झटका। पानी लावे ओ किसाना दो दो मटका। घर को सारो काम करे कणिया के देवे झटका। पानी लावे वो किसान दो दो मटका। घर को सारो काम करे कणिया के देवे झटका। पानी लावे वो किसान दो दो मटका। तो धर माथे पे झेड़ चले गिरधारी। कैसे? अब धर माथे पे झेड़ चले गिरधारी। माया दई फैलाए कहे जब बेटा सु मेहतारी। कैसे भैया? भोटिया चोखी लागे घर में। अरे भोटिया चोखी लागे घर में या तो बदल गई है रंग ढंग में। पानी दो दो ही मटका लावे मन में हार कतई को खावे। कैसे? दूध छाछ कर लेवे और खुद गोबर ले राड़। भोटिया तो उचवा की को खेवे। ओ जी भगवान कृष्ण के काम काज को देखता ही और सकुबाई की सास खेवा लागी रे छोरा देख ले 5-7 सड़ा कान में तेरी भोटिया सीधी सट होगी। अरे सटेटा घर का काम काज को कर ले और बोधो बोधो सो राम जी को भजन कर ले। बाबू कहीं ठीक हमारे घर में 3 लोग के नाथ भगवान कृष्ण दासी के रूप में काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भैया? तो काटे दूध छाछ कर लेवे और खुद गोबर ले राड़। भोटिया उचवा की को खेवे ठाडो सोच करे बनवारी। कैसे? मेड़ा सू को बगदी बाने कर दई मोसे भारी। चाखी फेरत छाले पड़ गए और दो दो लाऊं झेड़ बड़ा सब बाड़ मुंड के झड़ गए। वो हमारा किसा कर्म की बाजी और लिकड़ी आप होशियार बड़ा न्यामो कूदेगी फांसी। तो लंबी फेंके निगा कृष्ण जब देखे गेला में। कैसे? और बाबा हो नहार की रे बात मरी सुको भाई रे मेला में ओ घर को सारो काम करे कणिया के देवे झटका। ए पानी लावे वो किसान दो दो मटका। घर को काम करे कणिया के देवे झटका। ए पानी लावे वो किसान दो दो मटका। सप्ताह गुजर गया मेला भी बिछट गया और भगवान कृष्ण सकुबाई की वापस आने की बाट भी निहारने लगे। लेकिन सकुबाई बगद कर वापस नहीं आई। क्यों नहीं आई? जाकर जनता के दर्शन पाए और फिर भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रे कन्हैया मुझे तो तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। तुझे मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने बचपन से लेकर आज तक केवल और केवल तेरे चरणों में ही मन लगाए रखा था। आज मेरे मन के साथ साथ मेरे तन को भी तेरे चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। कैसे? मुझे संभालना कन्हैया। सकुबाई ने अपने श्वास को रोक लिया और मेले में जाकर खत्म हो गई। कैसे भैया? कारणी कमेटी वालों ने उसका दाग भी लगा दिया। कैसे? मेड़ो देखन गई नार सकुबाई और होनहार की बात जार मेड़े में मरिए लुगाई। दे दियो दाग बड़ा जब दइये और बहुत दुनिया गए बीत रात का। रुक्मणी से कह रही है बहना कहाँ गए कृष्ण कनाई। कैसे? तो नारद ने जाखिए हाल बात बतलाई। ओ मेड़ो देखन आई नारी और कर्म योग की बात जार मेड़े में मरिए बेचारी। जब तक ऊ नारी नहीं जावे तम लाख करो कोशिश बगद थारो मन मोहन नहीं आवे। घने दिन बीत गए राधा रुक्मणी से। रुक्मणी राधा से कृष्ण के बारे में पूछती है तो नारद जी पहुंचकर और कृष्ण के बारे में बताते हैं तुम्हारा कन्हैया सेवर की जेल में बंद हो गया और जेल की चाबी लेकर एक औरत दुनिया से सदा के लिए चली गई। अब ना तो वह वापस आने वाली और ना ही अब तुम्हारा कन्हैया शायद तुम्हारे पास आने वाला। कैसे? तो सुनते ही मेला में जब आई सकोबाई की राख पड़ी वहां पाई। ए दैया राख समेट नार ने भक्ति रस लूटा। कैसे? और सर जीवन कर दई रे दिए जब ए मेरठ के चेटा। घर को सारो काम करे कन्या के देवे झटका। ए पानी लावे वो किसान
राधा रुक्मणी दोनों मेले में जाकर और सकुबाई की अर्थी के ऊपर अमृत वर्षा किया करती है और सकुबाई को जीवन दान देती। सकुबाई खड़ी होकर इधर उधर झांकने लगती तो कहने लगी, रे बहन अहो भाग्य तुम्हारे जो भगवान कृष्ण को, अरे तीन लोग के नाथ कन्हैया को ना पहचान कर तू मेड़े में दौड़ी आई और उसे घर का काम करने के लिए दासी के रूप में छोड़ कर आई। पता नहीं तेरे ससुराल वालों ने उसके साथ क्या किया होगा। अब जा मेरी बहन, तेरे घर को तू संभाल और हमारे कन्हैया को हमारे हवाले कर दे। सकुबाई रोने लगी, रे कन्हैया जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे ही नहीं छोड़ा तो तेरे साथ ने जाने क्या क्या किया होगा। मुझे माफ करना कन्हैया, मैं आ रही हूं लेकिन अब जाने तो तुझे नहीं दूंगी। सकुबाई फिर घर की तरफ भागी। सरजीवन कर दई नार सकुबाई और राधा रुक्मणी बैठ बगल बतड़ाई। अब तू बेगी घर को जाजो, अरे मनमोहन को मेरी भेणा बेगी जा रखना जो। तो नारी मेड़ा सू चल दइये तनक न करी अमार गहलवन घर अपने की लइये। ओ चलती गोविंद के गुण गावे कैसे और मौसी जाई भेण अगाड़ी ठाडी बाकू पावे। अरे पूछ रही समाचार भेण कछु खेदे कैसे और तेरे घर तू रहे मेरी भेणा मोसू जावा की रे। खेदे कर जोड़ के विनती करो नाथ सुध अब लीजिए। कैसे दासी रहूं मैं आपकी चरणों की भक्ति दीजिए। तन से बांधे नाथ मैंने माप मुझको कीजिए। दासी को दीना नाथ असले रूप दर्शन दीजिए। जब भगवान ने जाने को कहा तो सकुबाई ने भागकर चरण पकड़ लिए, कस के पकड़ लिए और कहने लगी, कन्हैया आज वो भूल नहीं करूंगी जो पहले कर चुकी। जब तक मैं तेरे चरण नहीं छोड़ूंगी, जब तक साक्षात रूप में तू मुझे दर्शन नहीं दे देगा। मुझे तेरे असली रूप में दर्शन दे दे प्रभु। और जाने तो जब भी नहीं दूंगी जब तक आप मुझे सदा भक्ति का वरदान नहीं दे देंगे। कहते हैं भक्तों के वश में भगवान रहते आए हैं और रहते ही रहेंगे। सकुबाई के खातिर चतुर्भुज रूप धारण किया, विष्णु रूप में दर्शन दिया और सदा भक्ति का वरदान दिया। कहा, ओ सकुबाई आज के बाद ना तेरी सास लड़ेगी और ना ही तेरा पति लड़ेगा, क्योंकि उनके हृदय का राक्षस मैंने सदा के लिए भगा दिया। आज से मैं ही उनके हृदय में वास करूंगा और तेरे साथ साथ तेरी सास और तेरा पति भी मेरा भजन किया करेंगे। खेवा करें सास बहू की लड़ाई बहुत बुरी होवा करे। कैसे अगर सकुबाई की सास लड़ाई नहीं लड़ती तो शायद भगवान कृष्ण मदद करने के लिए नहीं जाते। ऐसा कौन हो जाए कि त्यारा गांव में भी आज से सास बहू लड़ाई लड़बो चालू कर दो कि भी हमारे घर भी भगवान कृष्ण पटेला ही करवाएंगा। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि भावना में भाव है। अगर भावना में भाव है तो भावना साकार है और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। सास बहू की लड़ाई तो बहुत बुरी होगा करे। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, झूठी बात कौन। या जगन का गांव डेंडान सु मारा गांव शेखपुरा में छोरी भी आई है सा। और जब डेंडान की छोरी शेखपुरा में लाडी बने आई तो बारी छट्टा सासू सु बोली, दौर जेठानी सु भी बोली। फिर शादी के बाद घर कान ने 5 साल की आंट लगा ली। वह छोरी माई डांट ली, छेड़ी डांडा चरावा। और डेंडान की छोरी छेड़ी चराते चराते ऐंठर बमूड़ होगी। जब 5 साल पीछे राव पलटर शेखपुरा में गोण्यावली आई, न सासू सु बोले न दौर जेठानी सु बोले और नेक मारो छोरो डोडो पड़े रे बाबा कब्जो करवा डोले रे कहीं खेवे भैया। अरे आपा न्याड़ा होंगा रे। कैसे ओ आपा न्याड़ा होंगा रे शरमैयो में ते बाल मा हो न्याड़ा होंगा रे। ओ जी 12 महीना काट दिया पर मारो छोरो आंटे में कौन आयो, काबू में कौन आयो। एक छोरो भी होगो डेंडान की छोरी के। एक दिन की बात, डेंडान की बैखड़ में झाड़ू लगा रही, धूल को डारी से बात छोरो रो रही हो।
बहगर सासू ने नाती गोदी में उठा लिया, बेटा रोए मेती। अरे डेंडान की को ठीक पड़े और कूटा को पटकर सासू की गोदी में से जहर बात छोरो खींच लियो और केवा लगी तो गंगा जी की सौगंध मेरे छोरा से बोली तो ससुरो बेचारो बैठे बैठे को पे कपीरियो देख कर केवा लगे। और भाई भोटिया सास बहू की लड़ाई में ससुरा को तो बोलनो कौन चाहिए, मैं बोलूंगा भी कौन, पण तेने तो या को गंगा जी की सौगंध पड़ा दी, ई तो तेरा छोरा सु को बोलेगी, पण तो को गंगा जी की सौगंध तो या का छोरा से बोली तो। अब डेंडान की छोरी पे कहीं सासू का छोरा से बोलिया बगैर रियो जाए के, अरे तम रह जा कोई सी और ठहर वो छोरो सासू की गोदी में जा पिट गयो। इसलिए भाइयों तब में से कोई सासू बहू से लड़ती हो और बहू सासू से लड़ती हो तो लड़ाई अच्छी को ना सुई छोड़ दीजो। दे बरदान द्वारिका धाये, कैसे सास और भरतार नर को हरि गुण गाते पाए। ये तीन लोक करतार विपत्ति जब हर गए नारी की, कैसे और ऐसे दीन दयाल बोल